ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए जो ये शनि मंगल की टकराव की स्थिति बनने जा रही है, शनि उदय होने जा रहे हैं, मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और अभी तक मंगल महाराज आपकी राशि में स्वयं चल रहे थे, उच्च के होकर चल रहे थे। शनि आपकी राशि के अनुसार से, और आप ध्यान रखें मकर राशि वालों, आपकी 7.5 भी चल रही है। ऐसे में 7.5 के अंतर्गत ये योग जो बन के तैयार है आपकी राशि के अनुसार से, आपके द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव जो है ना, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। द्वितीय भाव ट्रेडिंग का भाव है, व्यापार का भाव भी माना जाता है एक दृष्टिकोण से। द्वितीय भाव मृत्यु का भाव भी माना जाता है। द्वितीय भाव धन का भाव भी माना जाता है। द्वितीय भाव विशेष तौर पर मार्केश भी माना जाता है। तो ये सारे के सारे जो भाव में शनि मंगल का टकराव की स्थिति बन गई है। 15 करीब मार्च को शाम को 6:08 पर मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर शनि के दूसरे घर में जा रहे हैं। शनि वहाँ पहले से विराजमान है। उस दिन तो शनि अस्त रहेंगे, लेकिन अगले दिन 16 मार्च को शनि हो जाएंगे उदय। और ये शनि का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से आपकी 7.5 जो चल रही है उसके प्रभाव को दोबारा बढ़ा देगा। ऐसे में शनि उतरती 7.5 है, कहीं ना कहीं लाभ देने की स्थिति बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। लेकिन बिल्कुल जी हाँ, लेकिन समझ लीजिए, ये जो दिन है 39-40 दिन, करीब 23 मार्च तक के दिन जो है वो आपको सावधानी के साथ निकालने हैं। जी हाँ, आपको सावधानी के साथ निकालने हैं। इस 7.5 के दौरान फिर दोबारा ये शनि मंगल का टकराव नहीं होगा, तो इस दौरान टकराव होने जा रहा है। तो आपके लिए खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुंभ राशि वाले, हम बात करें मकर राशि वालों के लिए, ध्यान रखिए कुंभ राशि में जो शनि मंगल और शुक्र का योग बन रहा है। शनि मंगल का टकराव तो खास तौर पे कैसा होता है, अशांति युद्ध का वातावरण बनाता है, टकराव की स्थिति करता है, दुर्घटनाओं की स्थिति करता है। तो ऐसे में ये 39-40 दिन जो है, भैया रिजर्व होकर काम करने का प्रयास कीजिए, रिस्क नहीं लेना है। ऐसे में मकर राशि वालों को खासतौर पर रिस्क नहीं लेना है। ध्यान से देखिए, शुक्र वहां पर जाकर और ज्यादा आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल शनि को और उग्र कर रहे हैं। शनि बढ़िया थे, बहुत बढ़िया चल रहे थे, लग्नेश होकर चल रहे थे। आपकी राशि के लग्न के स्वामी आपके हैं। विशेष तौर पर आपकी राशि की बात करें तो, मकर राशि की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी हो जाते हैं, तो आपके लिए शुभ है। और ऐसे में ये जो द्वितीय भाव में मंगल के वहां पहुंच जाना है, वो शनि को और अशांत करने का योग बना रहा है। तो आपको शांति के साथ शनि का उपाय करने की ज़रूरत है। थोड़ा बंदरों को चने डाल दिया कीजिए, अगर व्यवस्था हो जाए तो बंदरों को गुड़ चना थोड़ा डलवा दिया कीजिए। ये उपाय विशेष तौर पे कुछ दिन लगातार करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था शनि को, जब शनि को उन्होंने दासत्व से मुक्त करवाया रावण के यहाँ से, तब हनुमान जी को शनि ने आशीर्वाद दिया था, जो आपका भक्त रहेगा उस पर कभी मेरा नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। तो हनुमान जी का पाठ कर लीजिए ना, भाई क्या दिक्कत है। ऐसे में आपकी सेविंग्स पर सेंध लगने के योग बन सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे योग बन जाएंगे कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हों। ऑपोजिट सेक्स से थोड़ा बच के रहिएगा। इस वक्त योग ऐसा बन रहा है कि वो कहीं ना कहीं लांछन लगने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। बृहस्पति महाराज, कारण इसका बता रहे हैं आपको, क्यों कारण से, कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है और बृहस्पति शनि उदय हो जाएंगे। तो बृहस्पति पे शनि की दृष्टि जब पूर्ण प्रभाव दे देगी, तो बृहस्पति का जो एक तरह से आपकी राशि के अनुसार से एक ऐसा प्रभाव था कि जो आपके सम्मान की रक्षा कर रहा था, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बुद्धि सही समय पर सही चीज को हिट नहीं कर पा रही है, ऐसा योग बन सकता है। तो ऐसे में बुद्धि को लगातार जगाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि उदय होने जा रही है। शनि उदय होने जा रहे हैं तो उनकी दृष्टि भी उदय होने जा रही है। अभी तक शनि लोप थे, अस्त थे, अब शनि उदय होंगे। बृहस्पति मंगल शनि के साथ टकराव में होंगे। शुक्र वहां जाके और उसमें आग में घी डालने का प्रयास करें। तो ऐसे में सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। मित्रताएं बढ़ते ही दिखाई देंगी, लेकिन उन मित्रों में कई बदमाश, कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको खास तौर पर कहीं ना कहीं आपको लूटने आ सकते हैं, आपको आपकी सज्जनता का दुरुपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए, स्कैन करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से जैसे योग है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़े दिन की स्थिति है, उसके बाद शनि फिर अपने पूरे प्रकोप में आएंगे, लाभ देंगे। बृहस्पति बदल जाएंगे, दो महीने बाद फिर बहुत कुछ करने को मिलेगा। तो शनि की अंतिम 7.5 का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। उतरती हुई 7.5 बहुत कुछ देगी जाएगी। लेकिन साहब, इस समय ध्यान रख लीजिए, मकर राशि वालों खास तौर पर आने वाले 40 दिन
39-40 दिन जो हैं ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। 31 मार्च को शनि के तौर पे प्रभाव से शुक्र निकल के आगे चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी मंगल शनि का टकराव लगातार चलता चला जाएगा। ये मंगल शनि का टकराव विश्व के लिए शांति का टकराव कर एक्सीडेंट का युग बनाता है। भारत में तो इस वक्त देखें विशेष तौर पर इलेक्शन का दौर चल रहा है, कितनी उठापटक होगी आपके समक्ष आ जाएगी, नाई नाई बाल कितने सामने आने के युग बनने वाले दिखाई देंगे। ऐसे में ध्यान रखते हुए हमारे आपको सुझाव है, ध्यान रखते हुए कार्य करें, हनुमान जी का उपाय करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये सब जो उपाय हम बता रहे हैं इनको करिए, लाभ होगा, कष्ट कम होगा, दुख को दूर करने के योग बनेंगे। और ऐसे में विशेष तौर पर एक बात को ध्यान है कि अपनी जन्मपत्री का पूरा विवेचन इस तौर पर अवश्य करा लें। ऐसे में कहीं यदि बृहस्पति में शनि का अंतर, शनि में बृहस्पति का अंतर, मंगल की महादशा या शनि की महादशा कहीं चल रही है तो वो क्या कुछ कर सकती है, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये तो हम गोचर के दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार से उपाय बता रहे हैं। फिर भी यदि इनको भी करेंगे तो बहुत सुंदर आपको लाभ होने की स्थिति बनेगी। जो उपाय शनि स्तोत्र बताएं कर लीजिए, लाभ होगा। मंगल का उपाय करें। और आपकी राशि के अनुसार से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि सुंदरकांड का पाठ आप लगातार करने का प्रयास कीजिए। हमारे आश्रम पर भी हम हर मंगलवार पर सुंदरकांड इस पूरे 1 महीने कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बहुत सुंदर तरीके से लोगों के कष्ट, जीवन में घटनाएं जो चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ रक्षा हो सके। देखिए, भगवान का नाम सदा कल्याण करने वाला है। हम सावधानी बरतें, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हरि नाम जो है वो सब प्रकार से हमारे कष्टों को दूर करता है। पता भी नहीं चलता कब सूली का वो छोटा सा कांटा, सूल हल्का सा बन के कांटा रह गया और वो कष्ट कब आया कब चला गया। इसलिए हरिनाम का आश्रय अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए कि ये न कि न प्रकार न किसी प्रकार भी भगवान के नाम का संकीर्तन, मंत्र जप, प्रभु का सानिध्य बहुत सारे कष्टों को ध्यान करते हुए करने से दूर करने का योग बना लेता है। तो हमने भी इस समय में जो बताया आपको कि हर मंगलवार को आपकी राशि के अनुसार से भी हमें सबसे अच्छा दिखाई देता है कि शनि और मंगल का ही टकराव की स्थिति बन रही है। तो वैसे में हनुमान जी का स्तवन सबसे श्रेष्ठ रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, और ये सब जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनाने वाला है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दौरान पूरे 41 दिन तक के लिए शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे जो योग्य ब्राह्मण इत्यादि हैं उनके द्वारा आपके लिए ये सुंदर यज्ञ में आहुति देने की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। तो आप सुंदर तरीके से उस यज्ञ में भाग लेकर अपने इन कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर कार्य करते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। ऐसे में शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ करें। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर शनि का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है: ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीय वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम निरस्त्रंशाय नमोस्तुते। इस प्रकार से यदि आप शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ करें तो आपके जीवन के कष्ट अद्भुत रूप से, ये कहा जाता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र है ये। महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम में जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए। तो शनि महाराज के दर्शन करते हुए उन्होंने इस स्तोत्र का पाठ किया। इस स्तोत्र का पाठ इतना अद्भुत है कि शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया था कि आज से जो भी इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करेगा उन पर शनि कभी भी अपना जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आप भी इस समय में इसको विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। और साथ साथ मंगल शनि की युति है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें। हर मंगलवार, हर शनिवार, जब तक ये 40 दिन का योग बना हुआ है, यदि आप ये सानिध्य हनुमान जी का लेंगे तो आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे उपायों को जीवन में करने का प्रयास करें। हमारा ये चैनल विशेष तौर पर आपके लिए हमने सुंदर व्यवस्था करके बनाया है। विभिन्न ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपकी राशि में जो परिवर्तन होते हैं समय समय पर उसके संबंध में आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। और विभिन्न योग के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये आश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम चलता है। और आज भी आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ किया। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। यहाँ नित्य हमारे आश्रम पे 8 घंटे करीब नित्य आज भी यज्ञ किया जाता है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आइए। विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम रहता है।
सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप समस्त विधियों को जानकर, समस्त व्यवस्थाओं को जानकर फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। और हमने आपके ग्रहों योग को समझाया गोचर के दृष्टिकोण से, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि में कौन से ग्रह योग चल रहे हैं, आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग चल रहे हैं, और उसके लिए भी अपनी जन्मपत्री की विवेचना कराने के लिए हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।